आज का हमारा अगला क्वेश्चन है सो दैट y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन आएगा। y minus cos y is equal to x is a solution of the differential equation y sin y plus cos y plus x into y dash is equal to y। फिर से वापस आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहाँ y डैश लिखा हुआ है। ये y डैश और कुछ नहीं, आपका dy बाई डी एक्स है। आपका ये एक इक्वेशन है और ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको बस ये बताना है कि ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप हमेशा डिफरेंशियल कोफिशिएंट को ध्यान से देखिएगा कि आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट किस ऑर्डर का है। आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट y डैश है, मतलब ये dy बाई डी एक्स है। dy बाई डी एक्स का मतलब केवल फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो हमें सिर्फ इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करना है। हमने सबसे पहले अपना इक्वेशन ले लिया y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स, माइनस का साइन ये वैसे का वैसे ही, कॉस y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, और चूंकि y है इसलिए dy बाई डी एक्स, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलकर प्लस हो गए, तो dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। इन दोनों से आप dy बाई डी एक्स को जब कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1। अब ये dy बाई डी एक्स के साथ ये ब्रैकेट जो है पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन में है। जब आप इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। अब ये dy बाई डी एक्स जो है इसे हम y डैश लिख सकते हैं, यानी y डैश की वैल्यू हमको मिल गई 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, और इसे हमने अपना इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब कई क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं कि जो हमारा इक्वेशन होता है उस इक्वेशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने पर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाता है, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता है। तब वहाँ पर क्या किया जाता है, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीजिए और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसकी जिसकी वैल्यू आपको पता है उसकी वैल्यू पुट करते चले जाइए, और ये शो करिए कि आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल आता है। तो अभी तक में हमने y डैश की वैल्यू निकाल ली थी। अब y डैश की वैल्यू के बाद हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो था y साइन y प्लस कॉस y प्लस x मल्टीप्लाइड बाई y डैश इज इक्वल टू y। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा y साइन y प्लस कॉस y प्लस x मल्टीप्लाइड बाई y डैश है, यही हमारा है। अब इस LHS में हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। ये जो LHS है हमारा, इसमें हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो y साइन y है ये हमारा वैसे का वैसे ही है, कॉस y भी हमारा वैसे का वैसे ही है। हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू इक्वेशन 1 से हमें मिली है। इक्वेशन 1 में हमें x की वैल्यू y माइनस कॉस वाई दिख रही है, तो इस x की जगह पर हमने y माइनस कॉस वाई लिख लिया, और यहाँ जो y डैश है y डैश की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई थी, तो इस y डैश की वैल्यू हमने 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई पुट कर दी। ये सारा का सारा हमने इक्वेशन 1 और 3 से किया। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करते समय यहाँ देखिए ये कॉस वाई प्लस का है और ये कॉस वाई माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो गए। बचा क्या, y साइन y
प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 1/1 प्लस साइन वाई, यही हमारे पास बचा है। यहाँ इस ब्रैकेट से सोचिए, अगर आप इस ब्रैकेट से y को कॉमन ले लें, y को कॉमन लेने पर साइन y प्लस 1 बचेगा। y अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो साइन y प्लस 1 बच रहा है। अगर मैं इसको सही ढंग से लिखूं तो ये 1 प्लस साइन y ब्रैकेट में बचेगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से y को बस कॉमन लिया है। y को कॉमन लेते ही हमारे पास ब्रैकेट में 1 प्लस साइन y बचा। ये 1 प्लस साइन y और ये 1 प्लस साइन y जब कैंसिल होगा तो हमारे पास सिर्फ यहाँ y बचेगा, और ये y हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का RHS वाला हिस्सा था। यही था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारा RHS y था। अगर आपने क्वेश्चन बनाते समय ध्यान दिया होगा तो हम स्टार्टिंग में LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम चले थे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यूज़ को पुट की। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद सॉल्व करते हुए जो हमारे पास वैल्यू बची वो हमारा RHS था। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया, और LHS अगर RHS के इक्वल आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, और इक्वेशन ने अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो वो इक्वेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है।